वेलकम टू स्टडी हाई। आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि आईबीपीएस आरआरबी का एग्ज़ाम कुछ ही महीनों के बाद आ रहा है। आरआरबी ने नोटिफिकेशन निकाल दी है, लेकिन उसका जो लिंक है फॉर्म फिल करने का वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी हमारे पास मुश्किल से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ या 45 टू 60 डेज़ का टाइम बचा है। तो ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है, जिन लोगों को एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप वो एग्ज़ाम 45 टू 60 डेज़ के बीच में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। ठीक है, इसमें हम सारी वो बातें बताएंगे जिनसे ये आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ एज वेल एज क्लर्क का एग्ज़ाम, जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो क्लर्क होगा, क्लियर होगा। देखिए, इसमें ऑफिस असिस्टेंट 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बताएंगे, और ऑफिसर स्केल 1 के बारे में हम बताएंगे कि कैसे आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं और कैसे आप मेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए तो हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ही आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आईबीपीएस आरआरबी 2017 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि सभी हर जगह न्यूज़ है कि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है, और इसमें उन्होंने कहा है कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1 का और असिस्टेंट्स का, वो इन तारीखों पे होगा। ठीक है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए, 23/9/2017, 24/9/2017 जो आखिरी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे सितंबर महीने में पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आपका अभी जुलाई चल चुका है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 45 टू 60 डेज़ का टाइम है। ठीक है, तो इस 45 टू 60 डेज़ में आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है, तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और देखिए, इसके लिए ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के लिए सिंगल एग्जामिनेशन है, तो एक तरह का इनके लिए मेंस का डायरेक्ट ही एग्ज़ाम है। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट की कैसे आपको तैयारी करनी है प्रीलिम्स की और मेंस की सभी के लिए है, ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी का जो कंप्लीट प्लान हम आपके लिए लेके आए हैं, उसमें हम आपको सिर्फ इतनी बातें ज़रूर और ज़रूर क्लियर करेंगे कि सबसे पहली चीज़ आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सबसे पहली चीज़, क्योंकि देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और प्रीलिम्स, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 और असिस्टेंट के बीच में। और बाकी ये पांचों, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये आपके ऑफिसर स्केल 1 के मेंस में और ऑफिस असिस्टेंट के मेंस में, और जितने भी ऑफिसर स्केल के एग्ज़ाम हैं जो सिंगल सिर्फ एक बार ही होंगे, उनमें ये पांचों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम प्री की बात करते हैं। देखिए, आपके पास पूरे 45 डेज़ हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन की आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मैथ्स की बात हम शुरुआत से करेंगे, पहले क्वांटिटेटिव मैथ्स को छेड़ेंगे। ये डाटा इंटरप्रिटेशन देखिए टोटल 10 मार्क्स का आता है। लास्ट ईयर भी तकरीबन 2 हमारे पास डीआई आए थे। ठीक है, उसमें से एक इजी डीआई था और एक टफ डीआई था। देखिए, तो इजी डीआई को तो आप बना सकते हैं, टफ डीआई की तैयारी हम करवा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप 10 नंबर ग्रैप कर सकते हैं। तो अभी से डेली डीआई को बनाना शुरू कीजिए। और पुराने एग्जाम्स जो पेपर हैं, देखिए जो प्रीवियस ईयर 2016, 2015 और जो भी आईबीपीएस है, जैसे कि सिंपल आईबीपीएस पीओ के भी जो एग्ज़ाम है, आप कम से कम 3 से 4 साल पुराने पेपर्स को बनाइए, और उसी पैटर्न के तहत ही प्री का पेपर होगा। ठीक है, तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन के टफ सवालों को ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपके इसमें 10 नंबर छिपे हैं। उसके बाद आता है नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज ईजी आती है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आती है, तो इसलिए अपनी नंबर सीरीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे पुराने पेपर से ज़रूर क्लियर कीजिएगा। देखिए, 5 नंबर की नंबर सीरीज आएगी, तो आप इसे भी अपने 45 डेज प्लान में डेली कीजिए। ठीक है, कम से कम आप, मैं कहूँगा 10 टू 20 क्वेश्चन डेली कीजिए नंबर सीरीज के। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीओ लेवल में ज़रूर पूछा जाता है, और आजकल क्लरिकल लेवल में भी इसके सवाल आना शुरू हो गए हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें आप कंप्लीट 2 मिनट्स के अंदर पूरे 5 सवाल जो आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी रही
तो आप विद इन 1 मिनट भी पूरे 5 सवाल कर सकते हैं। उस वीडियो को जरूर देखिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इसे कर सकते हैं और वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है IBPS RRB में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम बात करते हैं जितने भी अर्थमेटिक सेक्शन से सवाल आते हैं। देखिए 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक सेक्शन से आते हैं। अगर हम बात करें कि जितने भी स्पीड डिस्टेंस रेशियो प्रोपोर्शन आ गया आपका, ठीक है, वर्क एंड टाइम आ गया, ठीक है, जितने भी ये सवाल बनते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मिसलेनियस सेक्शन में आते हैं। तो इसकी प्रेपरेशन आप कीजिए, बट मैं ये कहूँगा कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेवल टफ होता है, क्योंकि स्टेटमेंट होती है इसलिए उन्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है और एग्जाम में हम उन्हें कम सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा जोर आप दीजिएगा डाटा इंटरप्रिटेशन पर, नंबर सीरीज में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और मिसलेनियस में जितना हो सके आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 10 से 15 सवाल जो आते हैं उसमें से आप कम से कम 6 या 7 अटैम्प्ट कर सकें। लेकिन पहले आप अपना हाथ बनाइए डाटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। उसमें से कुछ टॉपिक हैं, टाइम डिस्टेंस की प्रॉब्लम जरूर बनाइए। इसमें से 1 से 2 सवाल आते हैं, और बोट और स्ट्रीम जो होता है उसके ऊपर सवाल ज़रूर आता है। तो उसके जितने भी पुराने पेपर के एग्जाम हैं ज़रूर उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट भी, और जितने भी अर्थमेटिक सेक्शन के क्वेश्चन है उनको किए। और देखिए प्रोबेबिलिटी को जरूर कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से 2 मार्क्स की आती ही आती है, ठीक है। तो इन नंबरों को यूं गवाइएगा नहीं, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीज़ों की, क्योंकि यही पेपर में आएंगे। बाकी आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहले प्री क्लियर करना है। हमारा मेन आइडिया है पहले प्री क्लियर करना, मेंस की तैयारी उसके साथ साथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि मेंस और प्री का सिलेबस सेम है। तो इस तरह से आप अपने मैथ्स की तैयारी कीजिएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तैयारी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट है जिस पे हमारा अभी ध्यान रहना चाहिए 45 to 60 डेज, वो है आपका रीजनिंग सेक्शन। देखिए रीजनिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरह। देखिए इसमें आपको चीज़ें क्या करनी, देखिए हम अगर कुछ सालों से पैटर्न के ऊपर ध्यान दें तो कम से कम 4 to 5 पजल आते हैं, पजल प्लस अरेंजमेंट के सवाल आते हैं, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट के सवाल आते हैं जिसमें आपको सर्कुलर पर्सन इन और आउट, देखिए अगर आप पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आप सवाल देखिएगा इन और आउट पे, ठीक है। तो इसकी तैयारी करके जाइएगा, या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जो सवाल आते हैं इन्हीं को बनाना शुरू कर दीजिए अभी से, और जितने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं उन्हीं से बनाना ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ये ज़रूर करिए कि अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट सीरीज़ कर सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा, जैसे हम भी मॉक टेस्ट सीरीज़ से सवाल करवा रहे हैं, तो आप हमारी वीडियोस को जाके फॉलो कीजिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इतना मैं कहूँगा कि आप प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पजल्स आते हैं। पजल देखिए पजल्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। IBPS जो होता है उसका पैटर्न SBI के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट रहता है इस मजल्स में, क्योंकि IBPS जो है वो काफ़ी डिफरेंट वे से पजल्स को पूछता है। कभी वो फ्लोर बेस्ड पजल पूछता है, कभी वो इस तरह के पजल पूछता है जैसे कि कैलेंडर बेस्ड। देखिए कैलेंडर बेस्ड पेपर जो पजल्स होते हैं उसको आप ज़रूर बनाइए, ठीक है। डेली आप बनाइएगा, कम से कम आप डेली मैं कहूँगा 2 से 3 अरेंजमेंट और पजल के सवाल बनाइए, तभी आप 45 डेज़ के अंदर इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनपुट आउटपुट। देखिए लास्ट ईयर इनपुट आउटपुट प्री में नहीं पूछा गया है, तो इस बार इसके कंप्लीट चांसेस हैं इनके पूछे जाने का। और आप एक और चीज़ नोट कीजिए कि साइलोगिज्म, ठीक है, साइलोगिज्म यहाँ पे नहीं है लेकिन साइलोगिज्म को पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी भी तैयारी इसके साथ साथ कीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का आता ही आता है, इनपुट आउटपुट आएगा या साइलोगिज्म आएगा, ठीक है। और जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जो हमने ऊपर बताए थे ये कम से कम 20 मार्क्स के तो आते ही हैं, 15 to 20 मार्क्स ही रहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपकी एक मैं कहूँगा बैकबोन है। अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम क्लियर करना है उसकी बैकबोन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपके हाथ है। तो हमारी सीरीज़ चल रही है मॉक टेस्ट सीरीज़, अभी तक उसके 6 से 7 एपिसोड हम ला चुके हैं और आगे उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो आप वहीं से तैयारी कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छे लेवल के पजल दिए गए हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे हर एग्ज़ाम से, हमने उन्हें भी ऐड किया। देखिए आगे आता है इनइक्वालिटीज़। देखिए बहुत ही ईजी हैं, 5 मार्क्स की इनइक्वालिटीज़ आती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का सेक्शन है ईजी, उसी तरह इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा ईजी। तो हमारी अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियोस में जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का लेवल हाई हो चुका है, ठीक है। तो आजकल जो नया न्यू कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न है, ठीक है, वो आ रहा है, तो आप उसको तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाकी जो एक चाइनीज़ पैटर्न पे जो कोडिंग डिकोडिंग है जो 2015 के एग्ज़ाम्स में भी आ चुकी है, उसका ज़रूर कर लिया, क्योंकि कभी बार होता है कि वो प्री में नहीं देता है,
हाई जो अभी ट्रेंड है वो आपको चाइनीज़ कोडिंग देगा, लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे तो आपको जो न्यू कोडिंग डिकोडिंग का नया पैटर्न है वो ज़रूर देगा। तो आप इन दोनों की प्रैक्टिस साथ साथ कीजिए, ठीक है। तो आपका इसके साथ साथ मेंस की तैयारी भी हो जाएगी और प्री की भी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन पे 1 से 2 सवाल ज़रूर आते हैं, और आप डायरेक्शन की भी तैयारी कीजिए। रैंकिंग आजकल चल रहा है ट्रेंड में, तो रैंकिंग की तैयारी भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी को 45 डेज़ में इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, और डेली हर टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनाइए। आप एक पुराने पेपर से बनाइए और उनका ट्रेंड देखिए किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन फॉर एवरी स्टूडेंट, वो है इंग्लिश, ठीक है। देखिए इंग्लिश जो है बच्चे काफ़ी निगलेक्ट करते हैं इसे पढ़ना, ठीक है, इसे लाइटली लेते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें आता है कम होती है, और ऊपर से वो कई ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इंग्लिश ही है जो किसी को मेरिट में लाती है, और किसी को मेरिट से बाहर करवाती है, वो इंग्लिश है। देखिए इंग्लिश में आपको पता है आजकल जो ट्रेंड है, 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, 5 सेंटेंस करेक्शन आ रहे हैं, या फिर उल्टा पैटर्न चल रहा है, 10 सेंटेंस करेक्शन आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंटोनिम्स एनोनिम्स तो वो कंप्रीहेंशन में ही पूछ लेता है, और पैरा जंबल्स आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं, ठीक है। आजकल उसने क्या कर दिया है, आइडम फ्रेजेस से वो सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान कीजिएगा। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है तो इसकी तैयारी ज़रूर कीजिए। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करनी कैसे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें से आर्टिकल सेक्शन जो आपका एडिटोरियल सेक्शन है उसको ज़रूर रीडिंग कीजिए, और इकोनॉमिक सेक्शन को रीड आउट कीजिए। जितने भी न्यू वर्ड्स हैं उनको जानिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में वो नए नए वर्ड्स, जिस तरह से बिजार टाइप, जैसे एक वर्ड है बिजार जो भी रिसेंटली आया, जिसका मतलब होता है कि एकदम अजीबो गरीब, ठीक है। तो ऐसे ऐसे शब्द आए थे कॉम्प्रिहेंशन में भी, जो पीछे एग्ज़ाम हुआ है आपका एसबीआई का, ठीक है, उसमें तो वहाँ से मतलब वो वर्ड्स को उठाता है। तो आप अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कीजिए 45 डेज़ में, जितना हो सके वोकैब पे काम कीजिए, तभी आपका कॉम्प्रिहेंशन सिनोनिम एंटोनिम्स के जो 10 सवालों में से 2-3 सवाल सिनोनिम एंटोनिम्स के होते हैं, तो वो आपके क्रैक हो सकेंगे, और कम से कम आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 8 तो जाना ही चाहिए। और अगर आप वोकैब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी वोकैब की वीडियोस, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, क्योंकि वो प्रीवियस 6 मंथ्स के बीच में और उसी मंथ के बीच से एग्ज़ाम आएगा। तो आप उन वीडियोस को हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश की तैयारी करनी है। देखिए क्लोज टेस्ट की तैयारी को आपको ये चाहिए कि आप डेली कम से कम 2 से 3 क्लोज टेस्ट बनाइए। फिल इन द ब्लैंक्स की भी इसी तरह 2 से 3 आप, मतलब 2 से 3 का मतलब है कि उसमें 5 से 10 सवालों हर सेट में, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए। सेंटेंस करेक्शन की हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई है, तो आप वहाँ से उसकी मॉक टेस्ट के जरिए हमारे साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पैरा जंबल्स की प्रेपरेशन आपको दिन में कम से कम 1 या 2 पैरा जंबल बनाइए, और प्रीवियस ईयर के पेपर को ज़रूर सॉल्व कीजिए, तभी आप बहुत बेस्ट दे पाएंगे 45 डेज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस। देखिए आप ये जो 45 डेज़ हैं इनको, इसमें एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि कम से कम 30 मिनट्स आप अपने करंट अफेयर्स को दीजिए। चाहे आप स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे पढ़ लीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि अगर आपका प्री क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि फिर आपको मेंस के लिए जाना। मेंस में आपका जो सबसे, मतलब जिसको कहूँगा ब्रह्मास्त्र आप चला सकते हैं, वो है जनरल अवेयरनेस का। देखिए आप इसमें करंट अफेयर लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए क्या चल रहा है, और हमारी करंट अफेयर्स की वीडियोस हैं उनको जाके देख सकते हैं, और जहाँ से भी आप चाहें करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस पे भी वीडियोस आ रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक बिजनेस न्यूज़ पे आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी होती हैं उसके ऊपर पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ और स्कीम सरकार लॉन्च करती है उन पे ध्यान दीजिएगा, उनका बजट कितना है, ठीक है। फुल फॉर्म्स पर ध्यान दीजिएगा, वो जो पूछी जाती हैं। उसके बाद जितने MOU अभी करंटली इंडिया ने साइन किए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ विद इन 6 मंथ में, बैक से मंत्री की जितनी भी जीके है उसको रिवाइज कीजिए। और स्टेट कैपिटल्स की करेंसी, कभी कभार करेंसी और कैपिटल से 1-2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी जो न्यू अवार्ड जीते हैं, किसने जीता है अभी, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और चैंपियंस ICC ट्रॉफी भी हुई है, वर्ल्ड कप अभी लड़कियों का चल रहा है, उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जो करंटली अभी चल रही हैं, और 6 मंथ बैक, ठीक है। बैंकिंग प्लस सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको सब बता दिया है, तो आपको बस अब फॉलो करना है उन चीज़ों को, और प्री और मेंस क्लियर करके। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कंप्यूटर नॉलेज। ये कंप्यूटर नॉलेज ईजी है, लेकिन कभी कभार ये टफ भी ये सेक्शन आ जाता है, तो इसमें आप बेसिक नॉलेज पढ़ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट सिक्योरिटी, कोई भी आप मार्केट से बुक ले सकते हैं,
ठीक है, अवेलेबल होती है, तो आप इसकी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हर सेक्शन में कम से कम 20 मार्क्स का मेंस में आता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और ये, तो आप इनकी तैयारी मेंस की जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की साथ साथ कीजिए। इनको कम से कम हाफ एंड हाफ और ज़रूर दीजिएगा 45 डेज़ प्लान जो हमारा प्री के लिए है उसी में, ताकि ये जब आपका प्री क्लियर हो सके तो आपका मेंस भी साथ साथ प्रिपेयर हो सके, क्योंकि आप पहले 3 की तैयारी तो कर ही चुके होंगे, साथ में आपका जनरल और कंप्यूटर अवेयरनेस का भी तैयारी हो जाएगी। ठीक ठीक है, इस तरह से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से हमें फॉलो कीजिएंगे, ठीक है, हम आपके साथ हैं इस IBPS RRB की तैयारी में। तो आपका अगर कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की वीडियो आप चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आप तैयारी कीजिए। हम 110% इस बात के श्योर हैं कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, प्री आप ज़रूर क्रैक करेंगे। तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। तो अगर आपको सच में हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने भी लोग IBPS RRB 2017 की तैयारी कर रहे हैं या IBPS की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो खास उनके लिए है। तो एटलीस्ट इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो उन लोगों को फ़ायदा हो सकेगा, कि उन्हें एक डायरेक्शन मिल सकेगी। ठीक है, आप लोगों सभी लोगों को इसी डायरेक्शन पे चलना है। बस फ़र्क ये होगा कि कौन इस डायरेक्शन को अच्छे से फॉलो करता है। जो अच्छे से फॉलो करेगा, डेफिनेटली आई एम 110% श्योर उसका एग्ज़ाम प्री का क्लियर होगा। तो अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।